सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यूसली नहीं आ रहा था फैक्ट्री। एक्चुअली कल मेरा रिसर्च पेपर सबमिट होगा यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए मैं उसमें थोड़ी मेहनत कर रहा था। तो व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रहा था, कंपनी नहीं आ रहा था। मशीन के रिलेटेड ही रिसर्च पेपर है, जो हमारी एयर कंडीशनिंग होते हैं उस पर पूरा रिसर्च पेपर किया है। तो वो कल मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन है। तो काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें बहुत लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स के लोग आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि पूरे दिन मैं वहीं पे रहने वाला हूँ। और शायद मेरे को टाइम भी ना मिले कुछ रिकॉर्ड करने का। अगर हुआ तो मैं आपको रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाऊंगा। एंड अभी नीचे चलते हैं अपनी असेंबली लाइन में। तो काफ़ी सारी मशीनें अलाइन है असेंबली के लिए, और काफ़ी लोगों के ऑर्डर भी चल रहे हैं। एंड उसके बाद मेरे पास ना एक लद्दाख से एक सर का फ़ोन आया था। तो वो 13 बाई 40 इंची की मशीन लेना चाहते हैं। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि 13 बाई 40 इंची आप लेंगे, लेकिन उसे ना आप डबल हीटिंग में लेंगे, क्योंकि ना वहाँ पे ना माइनस में टेम्परेचर रहता है। जब भी आप माउंटेन रेंज पे जाते हैं तो वहाँ पे ना माइनस में टेम्परेचर रहता है, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, ठंडा मौसम रहता है। तो क्या है, सिंगल हीटिंग ना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो प्रिंटिंग में थोड़ी दिक्कतें आती है। जैसे ऊपर वाला प्रिंट हो गया, लेकिन जो लैनियर्ड नीचे का रहता है, नीचे बॉटम साइड का, तो उस पर क्या अच्छे से प्रिंट नहीं आता, धुंधला धुंधला आता है। तो इसलिए क्या वहाँ पे डबल हीटिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है। तो जब आपको लैनियर्ड प्रिंट करते हैं तो दोनों साइड पेपर लगता है, तो दोनों को इवनली हीटिंग चाहिए। लेकिन जो ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे 210 डिग्री सेल्सियस पे भी आपका हीटिंग प्रॉपर आ जाता है और दोनों सबसे ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से टेम्परेचर 35 डिग्री या फिर उससे ऊपर ही रहता है। और नॉर्मल माने तो 20 से नीचे तो आता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मोटा मोटी माने तो। लेकिन यहाँ पे एकदम बढ़िया है, वो काम कर जाता है। लेकिन यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पे तो काफ़ी सारा टेम्परेचर चाहिए हमें। वहाँ पे प्रॉपर हीट होना चाहिए लैनियर, तभी हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो मैंने उनको वीडियो भेजी है डबल हीटिंग वाली, तो एक बार वो चेक करके बताएंगे। एंड वो भी कंफ्यूज है थोड़ा सा, उन्हें मैनुअल में जाना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक में। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ ऑटोमेटिक जाऊँ, क्योंकि ना उसे ना लेडीज़ भी आराम से ऑपरेट कर सकती है। उसमें क्या है, आपको क्या है, सैलरी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि जो लेडीज़ है ना उसके वेजेस कम रहते हैं, और क्या है, वो इजीली वर्क कर सकती है। लेकिन वहीं पे मैन लेते हैं तो वो कम से कम 12,000 13,000 पे आएगा ही आएगा। वहीं अगर हम लेडीज़ की बात करें तो वो 6,000 7,000 मोटा मोटी 8,000 तक प्रॉपर आ जाता है। प्रोडक्शन भी आपका सेम ही निकालने वाले हैं, क्योंकि सारा मशीन का खेल है। वहाँ पे पेपर लगाना है आपको, लैनियर्ड लगाना है, और कुछ ज़्यादा हैवी करना नहीं है। उसमें मैन पावर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑटोमेटिक में। अगर हाँ आप मैनुअल ले रहे हैं तो मैनुअल में आपको मैन पावर ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसे बार बार प्रेसिंग करना पड़ेगा। एंड उसके लिए बार बार आपको क्या है, पेपर लगाना पड़ेगा, उसमें लिफ्टिंग सिस्टम वगैरह नहीं रहेगा। अगर वहीं आप फुल्ली ऑटोमेटिक पे जाते तो वहाँ पे इतना खतरा नहीं है रहता। वहाँ पे लैनियर लिफ्टिंग सिस्टम में आराम से ईजिली पेपर लग जाएगा, प्रेसिंग भी हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। तो वो सारी चीज़ें रहते हैं, उस हिसाब से मैं बताता हूँ उनको। और नीचे एक कस्टमर आए हैं जिनका एक एयर कंप्रेसर निकाल रहा है, वो भी दिखाता हूँ आपको। एक काम करते हैं, अभी ना नीचे चलते हैं। 2-3 चीज़ें मेरे को देख के आनी है। एक तो प्रोडक्शन लाइन देखनी है, किस तरह से काम हो रहा है वहाँ पे। अभी मैं नीचे आ चुका था एंड मशीन एकदम रेडी है डिस्पैच के लिए। तो इस पर हमने बस टेस्टिंग वगैरह की है। मशीन पहले से ही रेडी थी, सिलिकॉन पैड लगे हैं इसमें मशीन में। तो कस्टमर की डिमांड थी सिलिकॉन पैड की। और ये क्या है ना, लेफ़्ट टू राइट ऐसे इस तरह से इसमें डबल रोड स्लाइडिंग है। ये देखिए, यहाँ पे एक रोड स्लाइड और वहाँ पे, तो यहाँ पे एक आदमी बैठता है, वहाँ पे एक आदमी बैठता है इवनली। जैसे क्या कहते हैं, अपनी 16 बाई 20 इंची की मशीन है, सेम ऐसे ही काम करती है, लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन में। बैक हो चुकी है और फैक्ट्री में क्या क्या चल रहा है वो दिखा दूँगा आपको। एक 13 बाई 40 इंची की लैनियर लिफ्टिंग सिस्टम का मशीन रेडी होगा। एक 26 बाई 40 इंची की मशीन को रेडी कर रहे हैं हम। तो इसमें थोड़ा बहुत और काम रह गया है, तो इसे भी फटाफट से करेंगे। एंड वहाँ पे आप देखेंगे तो रोड स्लाइडिंग एक 26 बाई 36 इंची की मशीन के लिए वो है, शायद वो 30-40 का है, 26-36 का तो बन चुका है। ये मैनुअल 26 बाई 36 इंची, ये 26-36 का बन चुका था। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। वो 30 बाई 40 इंची का फ्रेम है एंड 20 बाई 40 इंची ये है अपनी, ये अपना विद फ्रेम है। एंड अंदर देखेंगे तो ये अपनी 70 बाई 30 इंची की क्लम पंचिंग, डबल हेड क्लम पंचिंग अल्ट्रासोनिक, तो ये मशीन रखी हुई है। एंड अपनी 8 बाई 8 इंची की ये मशीन है विद स्टैंड, ये आप चेक करें, ये स्टैंड के साथ है। ये 8 बाई 8 इंची की मशीन है। लोगो प्रिंटिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल टाइप के स्टिकर्स वगैरह, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ये अपनी कैप प्रिंटिंग मशीन, इस टाइप का मॉडल है। इसमें अभी ये पूरी तरह असेंबल नहीं है, इसका भी थोड़ा असेंबली बाकी है। ये अपनी 13 बाई 40 इंची की ये टेस्टेड मशीन है। एंड ये अपनी 16 बाई 24 नहीं, ये 16 बाई 24 इंची की मशीन थी, डबल बेड डबल स्टेशन, जो हमने काफ़ी पहले टेस्ट करी थी। तो ये है 16 बाई 24 इंची की। दैन उसके बाद 20 बाई 20 इंची की मशीन है अपने पास मैनुअली। आपको बताता हूँ, जो ये मशीन है ना अपने पास 20 बाई
40 इंची की, तो ये बुक हो चुकी है कस्टमर की, वो एडवांस करके चला गया है। तो ये निकलेगी, अभी 5 दिन लगेंगे इस मशीन को, क्योंकि उसे और मशीनें भी ले ली है, तो उसकी और मशीनें बनेंगी तब उसको निकालेंगे एक साथ ही। तो इसकी एडवांस करके एंड इसकी टेस्टिंग वगैरह हमने सब कर ली थी। एंड ये पीछे बनी थी मशीन, तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन टेस्टिंग हमने करी थी। इस पर एक नया टाइप का सामान बनेगा, जो अपना घाघरा वगैरह रहता है ना, उसके नीचे जो लटकन वगैरह रहती है, तो उससे ये फ्यूजिंग होती है, तो ये उसके लिए ले जा रहे हैं मशीन। ये अपनी मशीन अभी जो हुई थी ये निकल रही है, 16 बाय 20 इंची की डबल बेड ऑटोमेटिक एंड उसके साथ एयर कंप्रेसर। तो ये दोनों चीज़ें निकल रही हैं अपनी। इनको बिल और देते हैं भैया को, पुटर वाले को, एंड इस मशीन को निकालते हैं। जो अभी का पैक तो कर दिया, रैप करके पास में जा रही है, इसलिए पोटर कर दिया है। सोना अभी अपनी एक मशीन डिस्पैचिंग कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था वीडियो में। तो दिस इज़ मशीन, ये अपनी फुल रेडी हो चुकी थी मशीन। ये 26 बाय 40 इंची की फुल्ली ऑटोमेटिक लैनियर प्रिंटिंग मशीन है। तो ये मशीन जाने वाली है इसमें, इसका ट्रक आ चुका है और इसके साथ पूरा सामान निकलेगा। अभी इसकी क्लीनिंग वगैरह होगी, आप देख रहे हैं ना धूल वगैरह लगी हुई है, ये ऊपर से गिर जाता है, तो ये वो सारी चीज़ें निकलेंगी एंड उसके बाद ही निकालेंगे इसे अच्छे से पैक करके साफ़ करके। जब तक मशीन लोड होती है अपनी, तब तक मैं क्या करता हूँ, रॉ मटेरियल निकाल लेता हूँ एंड उसके साथ 2-3 मशीन और हैं उसकी, तो वो भी निकाल लूँगा। मतलब पूरा सेटअप ही जा रहा है एक क्लाइंट को, और रॉ मटेरियल अपना इधर रखा रहता है। एक मशीन ये भी अपनी 26 बाय 40 इंची फुल्ली ऑटोमेटिक लैनियर प्रिंटिंग मशीन, तो ये भी है एक, लेकिन ये अभी नहीं जाएगी, इसको हम कभी और निकालेंगे। लेकिन इसके साथ जो सेम मशीन है उसके साथ क्या क्या जाने वाला है वो बता देता हूँ मैं आपको। मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसको एक एयर कंप्रेसर की नीड होती है, तो ये अपना सबसे बड़ा एयर कंप्रेसर है 350 लीटर्स का। तो ये साइलेंट एंड ऑयल फ्री है, ये आवाज़ नहीं करता एंड इसमें ऑयलिंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक मशीन के साथ जाएगा। और ये जो मशीन पीछे खड़ी है ना, ये भी इसको ईज़िली चला सकता है। तो ये 26 बाय 43 इंची की है और जो मशीन जा रही है वो 26 बाय 40 इंची की है, मतलब 3 इंची का फ़र्क है दोनों ही मशीनों में। एंड ये जाएगी वुडन बॉक्स में पैक होके एंड वो जाएगी डायरेक्ट गाड़ी से। तो इसलिए हम इसे निकाल रहे हैं और पहले सबसे पहले इसकी साफ़ सफाई होगी, क्योंकि यहाँ पे सामान रखा रहता है, काम होता रहता है, तो धूल लग सकती है इसमें, जैसे लगी हुई है। और इसके साथ इसका रॉ मटेरियल जितना भी है वो भी निकालूंगा। एंड इसमें जो साइलेंट नोज़ल रहते हैं ना, वो इसमें रखे रहते हैं। इसमें पूरे में नोज़ल रखे रहते हैं, 4 नोज़ल आती है, एक इसमें लगता है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इस तरह से 4 नोज़ल रहती हैं, जो इसको क्या कहते हैं साइलेंटली वर्क कराती है। अभी कुछ सामान निकल चुका है, अभी इसको डिस्क्राइब करा देता हूँ क्या क्या ले रहा है कस्टमर, उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मशीन निकलेगी, उसके साथ एक एयर कंप्रेसर 4 मोटर्स वाला, एंड उसके बाद उसने लैनियार्ड्स लिए हैं 16 mm की एक पेटी एंड 20 mm की एक पेटी। इसके अलावा उन्होंने 20 रोल और लिए हैं 16 mm के, तो वो रखे हुए हैं 20 रोल। उसके बाद लैनियार्ड कटिंग मशीन और डबल कार्ड फ्यूजिंग मशीन ली है, जिसमें आप 200 कार्ड एट अ टाइम फ्यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी रॉ मटेरियल आधा है, अभी और माल निकलेगा इसमें। राइट नाउ वी आर डिस्पैचिंग अवर 26 बाय 40 इंचेस फुल्ली ऑटोमेटिक लैनियार्ड प्रिंटिंग मशीन। तो ये मशीन है 26 बाय 40 इंची की। इसके साथ क्या क्या जा रहा है वो बताता हूँ। ये पूरी मशीन है फुल्ली ऑटोमेटिक डबल बेड, तो एक बेड ये है उसका, एक बेड वो है।
एंड उसके बाद कार्ड फ्यूजिंग मशीन, उसका एयर कंप्रेसर, उसके साथ ये रॉ मटेरियल जा रहा है। 24 इंची के 60 मीटर के 6 पेपर रोल, एक लैनियार्ड कटिंग मशीन, लैनियार्ड कार्ड फ्यूजिंग के डबल ट्रे सेट, एक 16 mm की पेटी, एक 20 mm की पेटी, एंड अलग से आपके 16 mm के 20 रोल। एंड इसके साथ हमने ये MDF के भी जो इस मशीन में लगेंगे ये पूरा, और इसकी डाई पहले से सेट करके भेज रहे हैं हम। ये डाई सेट है दोनों साइड, और उधर साइड भी सेम। तो अभी ये निकल रही है मशीन अपनी। ये वीडियो कॉल चेक कस्टमर का, ये जा रही है अजमेर जयपुर मशीन। तो कस्टमर को भी चेक करा रहे हैं क्या क्या सामान निकाल रहे हैं हम उनका। अभी निकलेगा भी ना इधर से होगा ना, हिलेगा तब भी वो बच जाएगा। ये आगे रख दिया ना, वो सब बांध भी दी। ये आगे करोगे क्या ये सामान, ऐसे रहने दो। एक ना वायर निकल रहा है तो उसके लिए टाई लेके चलता हूँ। बड़ी वाली टाई 2 ले चलता हूँ, 2 भी काम आ सकते हैं। डिस्पैचिंग में कभी कभी दिक्कत रहती है। अभी लंच हो गया तो अभी सारा काम ना अपने को ही करना पड़ रहा है, मैं और पापा कर रहे हैं। लो राइट एवरीवन, मशीन इज़ रेडी टू डिस्पैच। अभी ये डिस्पैच करने के लिए रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी इसका OTP आने वाला है। OTP जैसे जनरेट होता है तब इस मशीन को निकालेंगे। कंफर्मेशन के लिए कस्टमर को जाता है OTP। देन उसके बाद हमने अभी चेक कर लिया सारा रॉ मटेरियल जो भी था एंड मशीन के साथ। अभी इसे निकालेंगे। OTP जैसे जनरेट होता है इसको बता के कस्टमर से वेरीफाई करेगा एंड देन उसके बाद इसको डिस्पैच करेंगे। ये भी कंफर्मेशन हो गया है। अभी अपनी जो मशीन है वो फाइनली डिस्पैच हो रही है टू द जयपुर अजमेर जा रही है ये मशीन। ओके, डिस्पैचड बाय इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। राइट एवरीवन, तो अभी सामान निकालते हैं। किसी कस्टमर का निकल रहा है, कुछ रोल्स हैं एंड पेपर है। अभी ना सामान निकाल रहे हैं हम पोर्टर से। तो इसमें क्या है, 22 रोल हैं 16 mm के लैनियार्ड के, इसको पैक कर दिया है। उसके बाद पेपर रोल हैं, इसमें 4 ये पेपर रोल जा रहे हैं। ये बड़े वाले पेपर रोल हैं। इसमें SS क्लम्प हैं 16 mm की, अपने 5000 पीस। डॉग हुक है 500 पीस, फिश हुक हैं 500 पीस, और 16 mm के डॉग हुक हैं वो है 1000 पीस। एंड उसके बाद PVC कार्ड फ्यूजिंग शीट है इसमें 5। तो ये जाएगा एक जगह। एंड ये अलग प्रिपेयर करवा रहा हूँ, एक 16 mm की लैनियार्ड की पूरी पेटी एंड 7 लीटर इंक और जाएगी, तो वो और पैक कराना है। तो आज वो निकलेगा सामान। तो इन दोनों को सामान को तो निकाल रहा हूँ। ये तो अभी निकल जाएगा पोर्टर से। ये जाएगा अपना रेलवे स्टेशन जाएगा न्यू दिल्ली, एंड ये निकलेगा डिलीवरी से शाम को। तो इसको भी रख दिया है, अभी शाम तक इसका भी डिस्पैचिंग करते हैं। अभी शाम के 3 बजने वाले हैं। तो अभी अपने ऊपर वाले सामान निकल गए। एक बॉक्स और पैक कराया जिसमें 8 इंची के 2 पेपर रोल हैं एंड इसमें लैनियार्ड हैं अपने 16 mm के। ये बॉक्स पैक है, इसको भी निकालेंगे। और 7 लीटर इंक है इसके साथ, वो भी निकलेगी। और जो बॉक्स लगा था, एक पोर्टर वाला दूसरा लेके गया, एक पोर्टर दूसरा लेके गया। मतलब ज़्यादा सामान हो रहा था इसलिए डबल पोर्टर किया। एक पोर्टर ये लेके जा रहे हैं, ये पेपर है इसमें। ये अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक 26 बाय 43 इंची की मशीन है। अभी ये भी निकलने वाली है। तो अभी इसे वुडन बॉक्स में पैक कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इसकी शाम को डिलीवरी होगी, तो इसकी गाड़ी आएगी शाम को। ये लिख रहेगी ट्रांसपोर्टेशन से, तो लॉजिस्टिक से निकलेगी, तो लॉजिस्टिक डिलीवरी है, तो उससे ये जाएगी मशीन। इसलिए इसे इस पर बेस पे चढ़ाएंगे, दैन इसे पैक करेंगे वुडन बॉक्स में, दैन इसे निकालेंगे। एवरीवन, तो मशीन बेस पे चढ़ चुकी है। तो इसे अभी क्या वुडन बॉक्स में पैक कराएंगे, लेकिन इससे पहले इसमें सामान भी रखना पड़ेगा। काफ़ी सारा सामान है इसके साथ। एंड इसके साथ एक एयर कंप्रेसर की पेटी भी जाएगी, वो पीछे रखा है उसका बेस, तो उसे भी निकालेंगे। तो ये शाम तक पूरा पैक हो जाएगा। और ये देखो वुडन बॉक्स ये इस टाइप का रहता है, ये साइड से उसकी, और ये देखो बड़ा वाला वुडन बॉक्स है। तो ये शाम को निकलेगी मशीन। ये 26 बाय 43 इंची फुल्ली ऑटोमेटिक डबल बेड लैनियार्ड प्रिंटिंग मशीन। तो अभी मशीन की फाइनल टेस्टिंग चल रही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है मशीन में, तो वो सारी चीज़ें चेक हो गई हैं। अभी इसको निकालेंगे
एंड इसके पैड वगैरह एंड सामान और निकालते हैं इसके, देन इसके बाद इसे डिस्पैच करेंगे। राइट एवरीवन, तो अपना एयर कंप्रेसर भी रख गया है पेटी के बॉक्स पे, एंड ये इसमें हमने पाइप भी रख दिया है जिसको कनेक्ट करेगा, इसके अंदर वो सारा सामान रहता है। एंड उसके बाद इसकी कंप्लीट डाइया, पीपी रोड एंड इसके MDFs के भी, ये पूरी मशीन, इसकी टेफ्लॉन, ये 26 बाई 43 इंची की टेफ्लॉन, और एक 16 mm की पेटी जिसमें 40 रोल है, और एक 20 mm की पेटी जिसमें 34 रोल है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक 26 बाई 43 इंची लेनियर प्रिंटिंग मशीन निकल रही है अभी। इसको वुडन बॉक्स में पैक कराते हैं। हाँ, 8 mm का, तो ये निकल रही है अब। तो ये मशीन को पैक करा रहे हैं, एंड अपनी एक और असाइनमेंट निकल रही है। ये अपने 16 mm की 8 पेटियाँ, मतलब 120 रोल निकल रहे हैं। अभी एक अंकल को निकलेंगे, इसके साथ ही ये डिलीवरी का सामान रखा हुआ है, ये भी निकलेगा अपना, तो इसके भी निकालेंगे। 7 लीटर इंक इसमें पैक कर दिए, ये छत्तीसगढ़ जाएगी, और इसके साथ एक 16 mm का लेनियर का बॉक्स जाएगा। राइट एवरीवन, तो अपनी मशीन एकदम पैक हो चुकी है, ये शाम को निकलेगी। मैं तो शायद नहीं रहूँगा यहाँ पे, अगर होपफुली हुआ तो मैं दिखा पाऊँगा आपको। एक एयर कंप्रेसर पैक हुआ है, एंड ये अपनी मशीन पैक हुई है। देन इसके बाद इसका जो रॉ मटेरियल था वो भी रख दिया है, जो भी कस्टमर ने लिया था। एंड उसके बाद जो अपने 3 पेटी देखे होंगे लेनियार्ड के यहाँ पे आप रखे हुए थे, तो वो भी हमने गाड़ी में लोड करा दिए हैं। ये कस्टमर की गाड़ी है, तो ऊपर ही दिख रहा होगा इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें गाड़ी में रख दी है तीनों चीज़ें, और जो शाम को सामान निकलेगा वो ये है, और इसके साथ 7 लीटर इंक निकलेगी, वो निकलेगी छत्तीसगढ़ के लिए। राइट एवरीवन, तो मैं अभी सुबह आया था फैक्ट्री, तो शाम में आपको डिस्पैचिंग नहीं दिखा पाया था। एक्चुअली मैं बाहर गया था किसी काम से, तो यहाँ पे अपनी मशीन दोनों ही जा चुकी हैं, और जो रॉ मटेरियल था वो भी पूरा जा चुका है। यहाँ पे आपने बड़ी मशीन देखी होगी, एंड उसके साथ एक एयर कंप्रेसर, तो वो दोनों मशीनें निकल गई थी। रॉ मटेरियल लिख रहा था कुछ अपना उधर जो रखा था, तो वो सारी कुछ निकल चुका है। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।